Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and must welcome back to our PLC logic tutorial. So engineers, आज PLC logic tutorial में लॉजिक्स गेट के बात करेंगे. बट मैं क्या कर रहा था, सबका एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ था. एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, नंड गेट क्या होता है, नोर गेट क्या होता है और एक्सोर गेट क्या होता है, एक्सनोर गेट क्या होता है. इन सभी गेटों को मैंने एक्चुअली आपको वन बाय वन लास्ट वीडियो में मतलब प्रीवियस 7 वीडियो में मैंने डिफाइन कर रखा हूँ. ठीक, बट ये फुल ट्यूटोरियल है लॉजिक गेट का, जहाँ पे सभी लॉजिक गेट को हम लोग सीखेंगे. आखिर लॉजिक गेट क्या होता है, उन सभी लॉजिक गेट का क्या होता है, पीएलसी में लॉजिक कैसे लिखते हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में एकदम पूरा ऑल समझिए. पूरा लॉजिक गेट का ट्यूटोरियल है. तो देखिए, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले याद कीजिए. अगर याद नहीं हो रहा है तो एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए. पहला होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, तीसरा का होता है नॉट गेट, चौथा होता है नंड गेट, पांचवा होता है नोर गेट, छठा होता है एक्सोर गेट, सातवां होता है एक्सनोर गेट. ये एकदम ध्यान पे रखिए, कुछ बड़ी बात नहीं. एंड और नॉट नंड नोर एक्सोर एक्सनोर. ठीक, आपको एंड और याद हो गया ना. देन एंड और नॉट तीन ही गेट का खेला है और बाकी नहीं. एंड से क्या बन जाता है, नंड बन जाता है. और से क्या बनता है, नोड बनता है. एक्सोर होता है, एक्सनोर होता है. नॉट से क्या बनता है, आपका नंड बनता है, नोर भी बनता है, एक्सनोर बनता है, एक्सोर नहीं बनता है. ठीक, तो इसी को हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे. ठीक, आपको पहले इसको लॉजिक बताने से पहले मैं आपको कुछ डिफाइन कर दूं. एंड गेट क्या होता है. एंड गेट का क्या होता है कि इसमें अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप ये लिख सकते हैं, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं. ठीक, इसमें क्या होता है कि अगर दोनों आउटपुट जीरो हैं, दोनों आउटपुट जीरो हैं, देन आउटपुट भी जीरो होता है. अगर कोई एक आउटपुट ऑन हुआ फिर भी आउटपुट जीरो रहेगा. अगर ए आउटपुट ऑन हुआ, यहाँ पे ए आउटपुट ऑन हुआ, देन आउटपुट आपका जीरो रहेगा. जब दोनों आउटपुट हाई होते हैं देन जाके आपका आउटपुट ऑन होता है. ठीक, यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि आपका है. देखिए, C इक्वल टू ए इंटू बी. इंटू का मतलब देख लीजिए, इंटू का अभी मैं बता दे रहा हूँ. इंटू का मतलब होता है सीरीज. इंटू का मतलब क्या होता है, सीरीज. सीरीज समझते हैं, सीरीज सर्किट बनाते हैं, उसी को सीरीज बोलते हैं. पहले ध्यान पे रखिएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होगा y इक्वल टू ए इंटू बी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ एंड गेट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए इंटू बी. ठीक, y का इक्वल टू ए इंटू बी. चलिए, अब ये आपका हो गया. अब प्लस y इंटू ए बी, और इसका ट्रूथ टेबल ये बना सकते हैं. और इसका सिंबल कैसा होता है, ठीक, तो एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है. ठीक, ये आप लिख लीजिएगा. ये IC सिंबल है, DIN सिंबल है, बट हम लोग इसी का यूज करेंगे. समझ गए, ये एंड गेट का यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए. और इसका अब लॉजिक मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है. और मैं लॉजिक दिखाने से पहले इसको थोड़ा मैं ओपन कर लेता हूँ. ठीक, यहाँ पे देखिए एंड गेट है. अगर जीरो जीरो रहेगा, अगर जीरो जीरो, मैं एक्चुअली इसको ऑनलाइन कर लेता हूँ और इसका हु एक्टिव पे इस बैकअप को डाउनलोड करता हूँ और आपको इसको डाउनलोड करके आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ. तो फिलहाल ये डाउनलोड हो रहा है. डाउनलोड जब कीजिएगा तो आपके सामने मतलब ये एमुलेटर में हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं. ठीक, तो फाइनली ये आपका डाउनलोड हो गया. और प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे, रन मोड में कर देंगे, यस पे क्लिक करेंगे. अब देखिए, अब हम लोग एंड गेट समझ लेते हैं. ठीक, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ. ट्रूथ टेबल का एंड गेट का है, ध्यान पे रखिएगा. तो यहाँ पे देखिएगा इनपुट है, वो इनपुट वन इनपुट टू, यानी इनपुट ए इनपुट बी है. अगर ये दोनों जीरो हैं देन आउटपुट भी आपका जीरो है. अगर इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ. अभी देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट को मैं क्या करता हूँ, हाई करता हूँ.
इसको इसी के अकॉर्डिंग 0 0 है तो आउटपुट भी 0 है, 0 1 तो मैं बी को हाई करता हूँ, लीजिए ये बी है, मैं इसे हाई करता हूँ, जैसे हाई किया हूँ आउटपुट भी आपका 0 ही आया है। चलिए मैं इसको लो कर देता हूँ, ये हो गया ना। अब मान लीजिए मैं ए को हाई करता हूँ यहाँ से, और ए को जैसे ही हाई कर रहा हूँ फिर भी आपका आउटपुट 0 है, ठीक है। इसको हाई किया बट 0 है। अब मैं दोनों को हाई करता हूँ, पहले इसको लो कर देता हूँ देन हाई करता हूँ। देखिए मैं एक बार ये हाई कर दिया हूँ और इसे भी हाई कर रहा हूँ, ठीक। हाई मतलब ऑन कर रहा हूँ, देन आपका आउटपुट ऑन हुआ, तो यानी इसे होता है एंड गेट। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, जब दोनों आउटपुट 0 रहेंगे तो आउटपुट भी आपका 0 रहेगा। अगर नहीं, दोनों इनपुट अगर 0 हैं देन आउटपुट भी 0 रहेगा। अगर दोनों में से एक कोई इनपुट या ए हो या बी हो, अगर वो 1 है देन आउटपुट भी आपका 0 रहेगा। अगर दोनों इनपुट ऑन है, दोनों इनपुट ऑन है देन आउटपुट भी आपका 1 होगा, यानी हाई होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड गेट बोलते हैं। इसका कंसेप्ट ये अगर कोई हमने पीएलसी का आपको जस्ट लॉजिक गेट बनाना है तो आप ये ऐसे बना सकते हैं, ठीक। चलिए अब मैं नेक्स्ट गेट की बात करता हूँ। नेक्स्ट गेट क्या है, और गेट। और गेट को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। तो और गेट को समझने के लिए तो सबसे पहले आपको नीचे आना है और यहाँ पे और गेट पे क्लिक कीजिए। और गेट का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं, द और गेट इज डिजिटल लॉजिक दैट इम्प्लीमेंट्स लॉजिकल डिस्जंक्शन। द और गेट आउटपुट ट्रू इफ एनी इनपुट इज ट्रू। अगर इसमें क्या होगा, कोई भी एक इनपुट ट्रू होगा देन आउटपुट क्या, अदरवाइज इट फॉल। आपका कोई भी एक इनपुट मतलब आपका ट्रू होगा देन आउटपुट आपका ट्रू हो जाएगा। कोई भी इनपुट अगर फॉल्स हुआ देन आपका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। सिंपल सा, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका हो गया ये आपका डेफिनेशन ये और गेट का, ठीक। अब देखिए उसका ट्रूथ टेबल भी बता देते हैं, और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आता है, ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी नहीं दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका नोट पैड में। तो y का मतलब यहाँ पे आउटपुट होता है, ध्यान पे रखिएगा, a प्लस बी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक। इसको मैं समझा देता हूँ कि अब इसका कैसे होता है। इसका ट्रूथ टेबल देखिएगा ध्यान से। अगर दोनों आउटपुट 0 हैं तो देन नहीं, सॉरी यार बार बार बोल रहे हैं, दोनों इनपुट 0 हैं, दोनों इनपुट 0 हैं देन आउटपुट भी 0 रहेगा, ठीक। अब देखिए ए और बी है, अब मान लीजिए कोई भी बी इनपुट हाई हुआ देन आउटपुट भी हाई हुआ। अगर ए इनपुट हाई हुआ देन आउटपुट भी हाई हुआ, और दोनों आउटपुट हाई हैं फिर भी आउटपुट हाई रहेगा। कैसे, इसको हम लोग करके देखते हैं। और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आता है, y इक्वल टू ए प्लस बी। एक प्लस प्लस की बात करें तो उस समय आपको कैसा लॉजिक लिखना है, पैरेलल में लॉजिक लिखना है, ठीक। पैरेलल में कैसे लिखना है वो भी मैं समझा देता हूँ। अब ये देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये और गेट है, और गेट है तो मैंने पैरेलल में लिखा हूँ और इनपुट ए और इनपुट बी। तो यहाँ पे अगर दोनों 0 हैं, देखिए 0 0 हैं देन आउटपुट भी आपका 0 है। अगर मैं क्या करता हूँ, बी को हाई करता हूँ, लीजिए बी को हाई कर दिया हूँ, जैसे ही बी को हाई किया हूँ फिर भी आउटपुट ऑन हो गया। सही है, मेरा कंसेप्ट सही है ना। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं देन आउटपुट भी ऑफ हो गया। अगर यहाँ बोल रहा है 1, ए को हाई कीजिए, 0 बी को लो कीजिए। ए को मैंने हाई कर दिया हूँ, देन जैसे ही हाई किया हूँ देन आउटपुट आपका हाई हो गया। अगर मैं इसे ऑफ करूँगा तो आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। अब मान लीजिए आउटपुट ए और इनपुट ए इनपुट बी, अब दोनों इनपुट ए और इनपुट बी को हाई करता हूँ देन इनपुट दोनों तो हाई हो गए देन आउटपुट भी आपका हाई हो गया। अगर कोई एक भी बंद है ना फिर भी आपका आउटपुट ऑन रहेगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई जा रहा है। अगर ये बंद, मान लीजिए ये बंद हो गया, ठीक, और यहाँ से मैं चालू कर दिया हूँ बी को, तो ये यहाँ से सप्लाई होते हुए ये
और आउटपुट को ऑन कर देगा। ये आपका हो गया, ठीक। और गेट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर नोट्स बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। और तीसरा है नोट गेट। नोट गेट क्या होता है? ये जस्ट उल्टा होता है, वाई इक्वल टू ए बार होता है, ठीक। ए बार जस्ट ए का उल्टा। अब मैं इसमें बार कैसे लगाऊं यार? छोड़िए, मैं ये नॉट गेट की इसमें लिख देता हूँ। अब ये देखिए, अब मैं समझा देता हूँ इसमें। अब नीचे आइएगा तो नॉट गेट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही नॉट गेट पे क्लिक कीजिएगा तो इसका देखिए क्या होता है, ये उल्टा क्यों वर्क करता है। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक। इन डिजिटल लॉजिक एंड इन्वर्टर। और नॉट गेट क्या होता है? नॉट मतलब क्या? नहीं। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। तो ये ए रहेगा तो ये बी रहेगा, अगर बी रहेगा तो ए रहेगा, समझ रहे हैं? अगर जीरो है तो वन रहेगा, जीरो रहेगा वन रहेगा, वन रहेगा तो जीरो रहेगा। कहने ए अब बी का मतलब नहीं। अगर मान लीजिए एक डेमो के तौर पे बोला था, अगर जीरो है तो वन रहेगा, वन रहेगा तो जीरो रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे इन डिजिटल लॉजिक एंड इन्वर्टर और नॉट गेट, इसे नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं और नॉट गेट भी बोलते हैं। इज ए लॉजिक गेट विच इम्प्लीमेंट लॉजिकल निगेशन। लॉजिकल निगेशन के लिए यूज होता है। इट्स आउटपुट ए बीट अपोजिट द बीट दैट पुट इनटू इट, ठीक। द बीट्स आर टू डिफरेंट वोल्टेज, बट ये अच्छा डिफिनेशन नहीं है, डिफिनेशन इसमें अच्छा दिख नहीं रहा है। चलिए, तो इसमें जस्ट समझ लीजिएगा, इसे इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, नॉट गेट भी बोलते हैं। नॉट गेट का सिंबल ऐसा लिख दीजिए, ए है और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये जो सर्कल है ना, यही दर्शाता है नॉट। जो सर्कल है यही नॉट दर्शाता है। देन आउटपुट हो गया। अगर देखिए यहाँ पे आपका इनपुट आपका जीरो है ना, आउटपुट वन हो जाएगा। अगर आउटपुट वन है तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। नॉट गेट का यही फंक्शन होता है। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक। मैं एक्चुअली ये नॉट गेट को मिनिमाइज कर लिया हूँ और देन यहाँ पे दे समझिएगा कि नॉट गेट कैसे वर्क करता है, ठीक। मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। देखिए नॉट गेट क्या है, अभी ये क्या है, ये मैं टॉगल कर देता हूँ, ये अभी जीरो है। क्यों जीरो है भाई? नॉट इनपुट, ये एनसी है। क्या है? एनसी है, ठीक। एनसी इसलिए लगाया हूँ तो ये आपका आउटपुट हाई है। एनसी है तो आउट, अगर मैं इसको हाई कर दूंगा, अगर मैं हाई करूंगा देन आउटपुट आपका लो हो जाएगा। एनसी को जब हाई कीजिएगा तो वो लो होता है, ध्यान पे रहे। और इससे मैं टॉगल करूंगा, जैसे ही इसको मैं जीरो किया हूँ आउटपुट आपका हाई हो गया। मान लीजिए जैसे ही मैं इसको हाई करूंगा तो ये आपका लो हो जाएगा। जैसे मैं इसको हाई करूंगा तो देन ये आपका क्या होगा? लो करूंगा वैसे ये हाई हो जाएगा, ठीक। ये नॉट गेट का है, ठीक। अभी ये जीरो है, ये एनसी है ना, ये जीरो है, देन आउटपुट हाई है। और ये वन कब होगा? जब इस पे आप क्लिक कीजिएगा देन ये वन होता है, ठीक। ये ध्यान पे रखिएगा, एनसी का खेल। ये आपका हो गया नॉट गेट का। अब तीसरा आपका आता है कि नंड गेट। ये जस्ट आपका नंड गेट जस्ट इसका उल्टा होता है, एंड गेट का उल्टा। एंड गेट का उल्टा, उल्टा मतलब बोले तो इसमें नॉर भी आ जाता है। एन का मतलब क्या आता है? नॉर, समझ जाइए। चलिए अब हम लोग नंड गेट के विषय में और डीप स्टडी कर लेते हैं, ठीक। नंड गेट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा जस्ट आप देखिएगा इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि y इक्वल टू, यार कहाँ गया है? इसमें लिखा ही नहीं है, ये तो आपको दिखाता। चलिए इसका ट्रूथ टेबल पढ़ लेते हैं। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ए नॉट गेट नॉट और एंड गेट से मिलकर बनता है नॉट गेट, ठीक। लॉजिक गेट विच प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज फॉल्स ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू, thus output is complicated of that and get a low
आउटपुट रिजल्ट इफ ऑल इनपुट टू द गेट आर हाई 1। यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर आपका इनपुट दोनों जीरो हैं देन आउटपुट हाई रहेगा। अगर दोनों इनपुट में से कोई एक हाई है फिर भी आपका आउटपुट हाई है। अगर कोई एक इनपुट ए हाई है फिर भी आपका आउटपुट इनपुट ए हाई है देन आउटपुट हाई है। अगर दोनों इनपुट हाई है देन आउटपुट आपका लो हो जाएगा। ये कैसे वो वर्क होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नन गेट होता है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बता देता हूँ। ठीक, तो इसका क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाई पे बार लगा होता है। बार तो मैं कैसे लिखूँ, बार आप समझते हैं ना, इक्वल टू, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ देखिए ये है आपका वाई, ऐसा ही रहेगा, ए इंटू वाई इक्वल टू ए इंटू ए बार इंटू बी बार, ऐसा ही होता है। चलिए मैं इसको लॉजिक गेट में आपको दिखाता हूँ। मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नंड गेट पे आइएगा। ठीक, तो नंड गेट पे जैसे आइएगा तो ये बार है, बार का मतलब ये आपका एनसी रहेगा, एनसी है। ठीक, क्यों क्यों एनसी है तो आप बताइए, ए बार है बी बार, जब किसी के ऊपर बार होता है ना तो उसका मतलब होता है एनसी, और बीच में ये प्लस का सिंबल होता है, ए बार प्लस बी बार। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसमें पैरेलल में किए हैं। अभी क्या है कि आपका लॉजिक कहाँ पे है, ये देखिए। मैं आपको ये इसका दिखा देता हूँ कंडीशन। ये देखिए अभी क्या है, दोनों इनपुट अभी जीरो हैं। ये क्या है, दोनों इनपुट जीरो हैं देन आउटपुट आपका हाई है। अगर मैं एक इनपुट को लो कर दूं फिर भी आपका आउटपुट हाई है। अगर इस इनपुट को हाई करता हूँ, ठीक, और इसको मैं लो कर देता हूँ फिर भी आपका आउटपुट हाई है। ये हो गया। और मैं दोनों इनपुट को क्या करता हूँ, हाई करता हूँ। ये देखिए मैं दोनों को हाई किया हूँ, अभी ऑफ किया हूँ तो इसमें उल्टा चलता है एनसी में, ये उल्टा किया हूँ देन आउटपुट आपका जीरो हो गया। अगर मैं किसी एक इनपुट को लो करता हूँ, ये लो है, देन आपका आउटपुट भी इन हाई हो गया। अगर मैं दोनों इनपुट को लो कर दूं देन आपका आउटपुट भी हाई हुआ। इसे हम लोग बोलते हैं नैंड गेट। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। तो फोर्थ है नोर गेट। नोर गेट का जस्ट ये और गेट का उल्टा ही होता है। ठीक, और गेट का भी मैं समझा देता हूँ देन आप नीचे जाइएगा। अगर नॉर गेट पे आप एक्चुअली मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपका नॉर गेट पे क्लिक कीजिएगा तो नॉर गेट का ये आ गया। तो नॉर गेट किससे बनता है, नॉट और गेट से मिलके बनता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट बिहेव्स अकॉर्डिंग द ट्रूथ टेबल टू द राइट। राइट में आपका ट्रूथ टेबल है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। ए हाई आउटपुट वन इफ द बोथ इनपुट्स आर द गेट लो। अगर हाई कब आएगा, जब दोनों इनपुट लो होगा देन ये हाई होगा। ये जस्ट आपका क्या हो रहा है कि ये 0 0 है देन ये हाई है। अगर 0 1 है फिर भी आपका ये लो हो जा रहा है। ठीक, अब 1 हाई है देन आपका ये 0 हो जाएगा, और दोनों हाई है फिर भी आपका ये 0 होगा। अब इसी में क्या बोलूँ, नो जस्ट ये उल्टा हो रहा है इसका, आपका नंड गेट का जस्ट उल्टा ही है। नंड गेट में कुछ अलग हो रहा था ना, बट इसमें क्या हो रहा है कि आपका देख सकते हैं हम। मैं लॉजिक भी इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसे भी अब यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक, अब ये ट्रूथ टेबल है और इसका इमेज आपको चाहिए तो इमेज ये है नोर गेट का। ठीक, अब मैं ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। ये आपका क्या है कि नोर गेट में आपका यहाँ पे एनसी है और एनसी है, तो इसमें ए बार इंटू बी बार, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि नहीं।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो नहीं दिख रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो नहीं दिख रहा है। ठीक, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, और नॉट गेट का क्या होता है y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक, अभी यहाँ देखिए, अभी दोनों एनसी है, दोनों एनसी है, एनसी मतलब ये दोनों जीरो हैं, देन आउटपुट आपका हाई है। अगर मैं ये दोनों इनपुट आपका जीरो है, देन आउटपुट हाई है। अगर मैं इसे हाई करता हूँ, 1 को हाई करता हूँ, लीजिए जब इसको बटन दबाइएगा देन हाई हुआ तो आउटपुट आपका जीरो हो गया। समझिएगा, ये अभी जीरो है, ये अभी 1 है, देन आपका ये जीरो हो गया। ठीक, अब मैं अभी टॉगल कर देता हूँ। अब मान लीजिए इसे हाई करता हूँ, अभी मैं इसे हाई किया हूँ, अब देखिए जैसे ही हाई किया हूँ तो ये आपका क्या बना है, ये एन सी है, ये आपका जीरो है, और ये देन आउटपुट भी आपका जीरो हो गया। अब दोनों को मैं हाई करता हूँ, लीजिए एक तो हाई है और मैं इसको भी हाई किया हूँ, दोनों हाई किया हूँ, देन आउटपुट भी आपका जीरो हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर गेट। ठीक, इसमें जस्ट उल्टा होता है। एनसी का और एनओ का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक, समझने से पहले, नहीं तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। समझे? अब फिर नेक्स्ट आता है आपका गेट, एक्सोर गेट। नो नोर गेट हो गया, देन आपका एक्सोर गेट आता है। एक्सोर गेट कैसे वर्क करता है, जस्ट उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप एक्सोर गेट पे क्लिक कीजिएगा, तो एक्सोर गेट को एक्सोर गेट भी बोलते हैं, ईओआर गेट भी बोलते हैं, ईएक्सओआर गेट भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और भी गेट बोलते हैं। इसका अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे ट्रूथ टेबल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपका आउटपुट दोनों जीरो हैं, देन नहीं, आपका दोनों इनपुट जीरो हैं, देन आउटपुट आपका जीरो होगा। और दोनों में से कोई एक इनपुट हाई हो गया, देन आपका आउटपुट भी हाई होगा। अगर इनपुट ए हाई है, अगर बी लो है, देन आपका आउटपुट भी हाई होगा। और दोनों इनपुट हाई हो गए, देन आपका आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक, और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का होगा, y इक्वल टू ए डायरेक्ट सम, y इक्वल टू, ये लिख दीजिए कंट्रोल सी। ठीक, मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, बट यहाँ पे ये y इक्वल टू कंट्रोल वी, यहाँ पे देखिए क्या यार, ये हो गया आपका y इक्वल टू ए प्लस ए, और ये आप लिख लीजिए ए डायरेक्ट सम बी, ये ऐसा होगा ये y इक्वल टू। बट अभी इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हम लोग बनाएंगे, अभी देखिए ये दोनों जीरो हैं तो जीरो होगा, जीरो वन है तो वन होगा, वन ये है तो अगर दोनों जीरो हैं तो जीरो रहेगा। अब कोई एक इनपुट हाई हुआ ना, देन आउटपुट भी हाई हो जाएगा। तो इसका हम लोग ओपन कर लेते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। एक मिनिमाइज, अब ये देखिए एक्सोर गेट है, एक्सोर गेट में थोड़ा ध्यान से देखिए हम, ये क्या है, अब ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका है ए है अब बी बार है, ए बार है अब बी बार है। देखिए ए है तो ए है, ए क्या है आपका, इसमें बार नहीं है, ए में बार नहीं है तो इसलिए एनओ है। बी में बार है तो ये इसलिए ये एन सी है। ए में यहाँ फिर बार हो गया तो ए बार हो गया, और फिर बी में बार नहीं है तो यहाँ पे एन हो गया, और प्लस यहाँ पे प्लस है तो ये पैरेलल हो गया, प्लस है तो ये पैरेलल हो गया। बीच में इंटू है, ये भी इंटू है तो यहाँ पे इंटू हुआ, और यहाँ पे इंटू, इंटू का मतलब होता है सीरीज, ए इंटू बी बार, तो ए है और इंटू इंटू मतलब सीरीज, अब बी बार, बी में एनसी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको परफॉर्म करके देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, अगर दोनों जीरो हैं, मान लीजिए दोनों अभी जीरो हैं, ए भी हाई नहीं है बी भी हाई नहीं है, तो आउटपुट आपका जीरो होगा। अगर मान लीजिए मैं इसे हाई कर देता हूँ, देन आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। देखिए सॉरी यार, मैं चलिए यहाँ पे बी है ना, तो मैं बी को हाई करता हूँ तो बी ये रहा,
बी को हाई किया हूँ देन आउटपुट भी आपका हाई हो गया। चलिए इसे लो कर देता हूँ। अब ए को हाई करता हूँ, तो ए को जैसे ही हाई किया हूँ देन आपका आउटपुट भी हाई हो गया है। ठीक, अगर मैं दोनों को क्या करूँ, हाई करता हूँ, लीजिए, देन आप देखिएगा कि ये लो हो जाएगा। दोनों को जैसे हाई किया हूँ देन का आउटपुट लो हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सओर गेट बोलते हैं। ध्यान पे रखिएगा एक्सओर गेट कैसे परफॉर्म करता है। ठीक, आई होप मैं अपने शब्दों में, अपने जितना नॉलेज है मैं उस तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट गेट क्या है, एक्सनोर गेट है। एक्सओर क्या, एक्सओर गेट का जस्ट उल्टा एक्सनोर गेट होता है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। ये एक्चुअली लास्ट ही वीडियो अभी बताया था एक्सनोर गेट, जस्ट कल ही ने पीएलसी लॉजिक में बताया हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप केवल स्पेसिफिक वीडियो एक्सनोर गेट का भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, द एक्सनोर गेट को ई एन ओ आर गेट भी बोलते हैं, ई एक्स एन ओ आर गेट भी बोलते हैं, एन एक्स और गेट भी बोलते हैं, एक्स एंड गेट भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नोर गेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, देखिए क्या होता है कि आपका अगर दोनों इनपुट लो हैं, दोनों इनपुट लो हैं देन आपका आउटपुट हाई होगा। अगर कोई भी बी इनपुट यहाँ पे हाई हो गया, ठीक, और देन आपका आउटपुट जीरो हो जाएगा। और ए इनपुट हाई हुआ देन आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। अगर दोनों इनपुट हाई हो गए देन आपका आउटपुट हाई हो गया। एक्सनोर में इस टाइप का होता है, क्या समझ रहे हैं, जीरो है फिर भी हाई है और दोनों हाई हुए, देखिए दोनों जीरो हैं देन हाई रहेगा, और दोनों हाई है, इनपुट ए इनपुट बी दोनों जीरो हैं देन आउटपुट हाई रहेगा, इनपुट ए इनपुट बी दोनों लो हैं फिर भी आपका आउटपुट हाई रहेगा। अब इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये देखिए एक्सनोर है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए सर्कल डॉट ऑपरेटर बी होता है, y इक्वल टू एस, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ, y का मतलब आउटपुट होता है, y इक्वल टू ए सर्कल डॉट ऑपरेटर बी होता है। ठीक, इसका ये आपका क्या है कि सिंबल है, इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। और यहीं पे क्या बात की जाए, एक्स और गेट में क्या होता था, ये नॉट नहीं होता है, एक्स और गेट में ये नहीं होता है, एक्सनोर गेट में होता है। ठीक, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये एक्सनोर आउटपुट है, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अभी देखिए एक्सनोर गेट है, तो एक्सनोर गेट क्या है, इसका ट्रूथ टेबल समझिएगा। अगर दोनों जीरो हैं, दोनों जीरो हैं फिर भी आपका आउटपुट हाई हुआ। अगर मैं बी को हाई करता हूँ, तो लीजिए बी को हाई करूँगा तो ये आपका आउटपुट जीरो हो जाएगा, हुआ ना। देख लीजिए मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू थ्रू बता रहा हूँ। अगर ए को हाई करता हूँ, लीजिए ए को जैसे ही हाई किया हूँ देन आपका आउटपुट भी हाई है। अगर मैं दोनों को क्या करूं, दोनों को हाई करता हूं, देखिएगा मैं दोनों को हाई किया हूं और इसे भी हाई किया हूं, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ये आपका जस्ट लो हाई हो जा रहा है, दोनों हाई हैं देन जाके दोनों हाई हो जा रहे हैं। कोई एक इनपुट लो हुआ देन आपका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए ये आपका एक्सनोर गेट है, एक्सओर गेट का जस्ट उल्टा। तो सो लॉजिक गेट का मतलब पूरा फुल ट्यूटोरियल था। अगर कुछ रह गया होगा, कुछ छूट गया होगा, अब मैं एक्चुअली इनपुट की जगह पे आउटपुट बार बार बोल रहा था। ठीक, तो इसलिए आपको थोड़ा उसके लिए सॉरी, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों भाई भाई जैसे हैं इसलिए। तो ये आपका लॉजिक गेट है और ये सभी लॉजिक गेट का आपका है। एक बार आप देख सकते हैं एंड गेट का लॉजिक क्या है, और गेट का लॉजिक क्या है, और गेट नॉट गेट का, नैंड गेट का, एक्सओर गेट का, एक्सनोर गेट का, ये सभी देख सकते हैं। अगर आप मेरा पीएलसी लॉजिक क्लास को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो पीएलसी लॉजिक क्लास को आपको आज मतलब 20+ एक्स्ट्रा डे हो गए, 25 डे, 26 डे, 27 डे हो गए पीएलसी लॉजिक क्लास। हर दिन एक नया लॉजिक बता रहा हूँ, तो आप इन सभी लॉजिक को आप देख सकते हैं और आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, लॉजिक क्लास में
आई होप आपको समझ में आता होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक क्लास के साथ।